Hello friends, today we learn the difference between protoplasm and cytoplasm. आज हम प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बारे में जानेंगे, उनके बीच डिफरेंसेस को हम समझेंगे बहुत ही सरल तरीके से। इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो चलो फ्रेंड्स, हम समझते हैं सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में जैव द्रव्य कहते हैं। तो जैव द्रव्य जो सेल होती है, सेल वाल जो होती है, उसके अंदर स्थित रहता है कौन? प्रोटोप्लाज्म। कहने का तात्पर्य है कि जो कुछ भी कोशिका झिल्ली के अंदर रहता है वह जैव द्रव्य कहलाता है। जैव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। जैव द्रव्य में केंद्रक यानी न्यूक्लियस, सेल, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया आदि रहते हैं। और जो प्रोटोप्लाज्म होता है यह एक चिपचिपा द्रव्य होता है। एक चिपचिपा द्रव्य होता है और इसमें जो है जो वाटर होता है 60 to 90% इसमें वाटर होता है और इसी से पूरी सेल का जो है निर्माण होता है। तो ये हुआ प्रोटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म जो होता है, जो आप समझते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वह कोशिकीय द्रव्य झिल्ली तथा केंद्रक के मध्य स्थित रहता है। किसके मध्य? कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस के मध्य स्थित रहता है। उसके बाद क्या होता है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो कुछ भी कोशिका झिल्ली यानी सेल वॉल के अंदर और केंद्रक के बाहर रहता है, केंद्रक यानी न्यूक्लियस के बाहर रहता है, उसे हम साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम, लाइसोसोम, रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और तत्व आदि रहते हैं। कहने का मतलब है, मेन बातें ये है कि साइटोप्लाज्म जो होता है ये जो है इसमें न्यूक्लियस को छोड़ करके उसके न्यूक्लियस के बाहर जो कुछ भी रहता है वह होता है साइटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म जो है उसमें जो है मतलब साइटोप्लाज्म प्लस प्रोटोप्लाज्म मिल करके बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म। मतलब उसमें न्यूक्लियस के अंदर और बाहर सब कुछ, मतलब जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें सब कुछ रहते हैं। और साइटोप्लाज्म में सिर्फ केंद्रक को छोड़ करके केंद्रक के बाहर यानी न्यूक्लियस के बाहर जो कुछ भी रहता है वो होता है साइटोप्लाज्म। इन दोनों में डिफरेंसेस मतलब यही है, मेन इसका डिफरेंसेस यही है। पहले हम लोग को भी पता नहीं था, तो जो है जैसे मतलब समझ नहीं आता था प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म, पहले लगता था कि नहीं ये सेम है, लेकिन इसका मेन डिफरेंस यही है कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसमें साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस होता है और क्या नाम है, इसमें साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के बाहर जो कुछ भी रहता है सेल वॉल के अंदर वो सब होता है साइटोप्लाज्म। थैंक यू फ्रेंड।